नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक ऐसी कदीम मिस्री रवायत आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जिसको सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे, बल्कि आप लोगों का दिमाग चकरा जाएगा। इस किस्म की बेहुदा, बेहंगम और बेलगाम रवायत के जिसमें मर्द जो है वो अपनी ही बहन बेटी से शादी करते रहे। इस रवायत के पीछे क्या वजूहात, क्यों मर्द ऐसा करते रहे कि अपनी ही बहन बेटी से शादियां करते रहे? क्या वजूहात थी, क्यों ऐसा होता रहा, कब होता रहा, किस सदी में होता रहा, कहाँ पे होता रहा, और फिर इसके क्या नुकसानात हुए, कब ये खत्म हुई रवायत? ये सारी तफसीलात वीडियो में आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अगर इस किस्म की बेहुदा किस्म की रवायत आज के इस मुआशरे में होती तो हमारा ये मुआशरा इनको कभी भी तस्लीम ना करता। और उसकी जो मेन रीजन, बड़ी वजह है, वो है इस्लाम। ये जो रवायत बेहुदा किस्म की रही है, ये इस्लाम से पहले रही है, क्योंकि इस्लाम से पहले बड़े अंधेरे, बड़ी जुल्मत थी, बड़ी बेहुदा किस्म की रवायात थी। जैसे इस्लाम आया, इस्लाम का नूर फैला, हमारे नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तशरीफ आवरी हुई, हजूर की जब आमद हुई, तो आपकी आमद के बाद ये जो जुल्मत, अंधेरे थे, ये सारे खत्म हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के अंदर शाही खानदानों में ये रवायत कायम थी कि शाही खानदान जो है वो आपस में शादियां किया करते थे। एक मशहूर बादशाह था एमसेस दोम नामी बादशाह, उसने अपनी बेटी से शादी की। इस तरह मलका क्लोपेट्रा हफ्तम ने अपने भाई से शादी की। बादशाह आता है वो खानदान में रह जाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई बादशाह, उसकी सिर्फ बेटी और बेटा नहीं है, तो वो अपनी बेटी से शादी कर लेता ताकि जो बादशाह आता है वो अपने घर रह जाए। फिर जनाबे वाला जो आगे बच्चा पैदा होता, बड़े ही उसकी अजीबो गरीब किस्म की शक्ल सूरत हुआ करती थी, बड़ी बीमारियां इससे फैली। और फिर जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने माँ को मकाम दिया, बेटी को मकाम दिया, मर्तबा दिया, बहन को, इसी तरह बीवी को। इस्लाम की तशरीफ आवरी के बाद फिर ये जो रिश्ते, नाते, ये इज्जत, ये मकाम है, ये इस्लाम के आने के बाद ही मिले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों का बेहद मशकूर हूं कि आप लोगों ने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज की इस वीडियो में एक ऐसी कदीम मिस्री रवायत आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि जिसको सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे, बल्कि आप लोगों का दिमाग चकरा जाएगा। इस किस्म की बेहुदा, बेहंगम और बेलगाम रवायत के जिसमें मर्द जो है वो अपनी ही बहन बेटी से शादी करते रहे। इस रवायत के पीछे क्या वजूहात, क्यों मर्द ऐसा करते रहे कि अपनी ही बहन बेटी से शादियां करते रहे? क्या वजूहात थी, क्यों ऐसा होता रहा, कब होता रहा, किस सदी में होता रहा, कहाँ पे होता रहा, और फिर इसके क्या नुकसानात हुए, कब ये खत्म हुई रवायत? ये सारी तफसीलात वीडियो में आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, माजी में इससे मिलती जुलती कई और ऐसी रवायात थी कि जो वक्त के साथ साथ दम तोड़ गई। और अगर इस किस्म की बेहुदा किस्म की रवायात आज के इस मुआशरे में होती तो हमारा ये मुआशरा इनको कभी भी तस्लीम ना करता। और उसकी जो मेन रीजन, बड़ी वजह है, वो है इस्लाम। ये जो रवायात बेहुदा किस्म की रही है, ये इस्लाम से पहले रही है, क्योंकि इस्लाम से पहले बड़े अंधेरे, बड़ी जुल्मत थी, बड़ी बेहुदा किस्म की रवायात थी। जैसे इस्लाम आया, इस्लाम का नूर फैला, हमारे नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तशरीफ आवरी हुई, हजूर की जब आमद हुई, तो आपकी आमद के बाद ये जो जुल्मत, अंधेरे थे, ये सारे खत्म हो गए और हर तरफ इस्लाम का नूर फैल गया। तो चलिए जरा तफसील से इस रवायत के बारे में बात कर लेते हैं। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के अंदर शाही खानदानों में ये रवायत कायम थी कि शाही खानदान जो है वो आपस में शादियां किया करते थे। एक मशहूर बादशाह था एमसेस दोम नामी बादशाह, उसने अपनी बेटी से शादी की। इस तरह मलका क्लोपेट्रा हफ्तम ने अपने भाई से शादी की। और ये होता रहा जी 30 कबल मसीह से लेकर 395 ईस्वी तक, 3 कबल मसीह से लेकर 395 ईस्वी तक ये सारा मामला होता रहा। और उस वक्त मिस्र पे रोमियों की हुकूमत। अच्छा, ये जो पहले ज्यादातर शादियां हुई ना, ये हुई थी बादशाहों में, जो शाही खानदान थे उनमें, ताकि जो बादशाह आता है वो खानदान में रह जाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई बादशाह, उसकी सिर्फ बेटी और बेटा नहीं है, तो वो अपनी बेटी से शादी कर लेता ताकि जो बादशाह आता है वो अपने घर रह जाए। क्योंकि अगर किसी और शहजादे से या किसी और बादशाह के बेटे से शादी करवाता तो ये जो बादशाह थी वो अगले घर ट्रांसफर हो जानी थी। और बादशाह बचाते हुए इस किस्म की बेहुदा किस्म की जो रवायत वो कायम की गई। इसी तरह अगर किसी के यहाँ बेटी बेटा होता तो वो बेटे की बेटी से शादी करवा देते ना कि बादशाह घर की घर रह जाए। ये वजूहात थी। इन वजूहात अपनी बादशाह बचाने के लिए, अपने इक्तदार बचाने के लिए, कि लोग इक्तदार के कितने भूखे हैं कि इस हद तक गिर जाते हैं, ये वजह थी। और जो दूसरी बड़ी वजह वो ये भी थी कि फिर ये जो मामला था पहले बादशाहों में था, बड़े खानदानों में था, फिर आम आवाम में भी ट्रांसफर हो गया।
اور ناظرین جو دوسری بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ عام عوام میں بھی جس کے گھر میں اگر بیٹا نہ ہوتا صرف بیٹی ہوتی تو وہ پھر منہ بولا بیٹا لے کے آتے اپنے گھر اور اس کو پالتے بڑا کرتے اور منہ بولے بیٹے اور اپنی بیٹی سے شادی کر دیتے تاکہ گھر کا معاملہ کاری رہ جاتا۔ اس طرح کی بےہودہ بے ہنگم بے لگام روایات بھی اس کائنات میں رہی ہیں اور پھر اس کے نقصانات ہوتے تھے۔ جب اس طرح کرتے تھے تو پھر جناب والا جو آگے بچہ پیدا ہوتا بڑے ہی اس کی عجیب و غریب قسم کی شکل و صورت ہوا کرتی تھی، بڑی بیماریاں اس سے پھیلیں۔ بہرکیف اسلام سے قبل ایسا ہوتا رہا، پھر جب اسلام آیا ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی، جب اسلام کا نور پھیلا تو یہ جو روایات تھیں بےہودہ بے ہنگم بے لگام قسم کی یہ ساری ختم ہوگی۔ پھر اسلام کا ہر طرف نور پھیل گیا اور اسلام سے قبل عورت کی کوئی خاص عزت نہیں تھی، جو کچھ بیٹیوں کے ساتھ جو بیویوں کے ساتھ جو ماؤں کے ساتھ ہوتا تھا آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ اور پھر جب اسلام آیا تو اسلام نے ماں کو مقام دیا، بیٹی کو مقام دیا، مرتبہ دیا، بہن کو، اسی طرح بیوی کو۔ اسلام کی تشریف آوری کے بعد پھر یہ جو رشتے ناتے یہ عزت یہ مقام ہے یہ اسلام کے آنے کے بعد ہی ملے۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔